हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो क्लास 10th का आज हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर, जो कि है धातु व अधातु, अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल। तो जूनियर क्लासेस में आपने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा हुआ है बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा एडवांस चलते हैं आगे, क्योंकि आपने केवल धातुओं के गुण पढ़े थे। जैसे धातुओं में एक चमक होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, वो सब धातुओं के भौतिक गुण थे। आपने धातुओं के रासायनिक गुण नहीं पढ़े थे, और एक्चुअल में धातुएं किसे कहते हैं, यानी मेटल्स क्या होती हैं, उस बारे में भी आपने कुछ नहीं पढ़ा था। तो हम अब मेटल की डेफिनेशन पे आते हैं कि आखिर हम मेटल किसको कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी मेटल देखी हैं। आपने आयरन मेटल देखी है, आपने गोल्ड देखी है, आपने सिल्वर देखी है, आपने कॉपर देखी है, एल्यूमिनियम, बहुत सारी मेटल्स देखी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम धातु कहते किसे हैं, कि मेटल की डेफिनेशन क्या होती है। जो आप आज तक पढ़ते थे वो मेटल की प्रॉपर्टी थी कि जो एक मेटालिक शाइन होती है, ठीक है ना, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, अर्थात आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक। लेकिन धातुओं की जो परिभाषा है, हम मेटल किन्हें कहते हैं, हम कहते हैं कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। तो कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, अर्थात उन्हें हम धातुएं कहते हैं। धातुओं का एक गुण है, ये विशेष गुण, कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और क्या बनाती हैं, धनायन का निर्माण करती हैं, ठीक। तथा इनके संयोजी कोष में जो धातुएं हैं, इनके संयोजी कोष में जो आपका वैलेंस सेल है, उस वैलेंस सेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितनी भी मेटल हैं, उनके जो वैलेंस सेल है, जो अंतिम कोष है, क्योंकि हम संयोजी कोष किसको कहते हैं, जो अंतिम कोष होता है। कोष आपने पढ़े हैं KLMN, क्लास 9th में पढ़े हैं। तो जो भी अंतिम कोष होगा किसी भी पदार्थ का या किसी तत्व का, वो उसका संयोजी कोष कहलाता है या वैलेंस सेल कहलाता है। तो धातुओं के वैलेंस सेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल्स हैं। क्यों है? पहला तो इनका गुण क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी कोई धातु, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागती है? धातु उतने ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगी जितने उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम सोडियम का एटॉमिक नंबर देखें तो 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, कैल्शियम का 20 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो क्लास 9th में पढ़ा है, 2 8 1। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 8 1। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 2। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 8 2। एल्यूमिनियम का करेंगे तो 2,8,3। ठीक। अब आप देखना, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके संयोजी कोष में 2, इसके वैलेंस सेल में 2, इसके 3। तो सोडियम के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? Na+। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये K+ में कन्वर्ट हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और 2 इकाई धनावेश आ जाएगा। कैल्शियम के भी संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे और Ca2+ बना दिया। एल्यूमिनियम के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Al3+ आयन का निर्माण करेगा। ये क्लास 9th में हमने पढ़े हैं। तो ये सारी मेटल्स हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं और रिलीज करके क्या बनाती हैं? पॉजिटिव आयन।
तो कोई भी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करता है उसको हम धातु की कैटेगरी में रखते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक, चाहे वो हार्ड हो या ना हो, जैसे सोडियम और पोटेशियम हार्ड नहीं होती है, लोहा बहुत ही कठोर है लेकिन ये मुलायम है। तो कठोरता और मुलायम होने से धातु यानी धातु की डेफिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। धातुएं कहलाती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती हैं और इनके संयोजी कोष में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये तो थी आपकी मेटल की डेफिनेशन। ठीक, नॉन मेटल की डेफिनेशन इसकी जस्ट अपोजिट होती है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, नॉन मेटल गेन करती है, वो बाद में बात करेंगे। ठीक, अब हम आते हैं कि धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के जो भौतिक गुण हैं यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण होते हैं जो पदार्थ के संगठन में बिना किसी छेड़छाड़ के या बिना किसी परिवर्तन के ज्ञात किए जाते हैं। जैसे इस मार्कर के अगर मैं भौतिक गुण बताऊं तो मैं क्या कहूंगा, इसको छू के देखूंगा, ये ठोस है, कठोर है, तो कठोरता इसका एक भौतिक गुण है क्योंकि मैंने छू कर देखा। लाल रंग का है तो लाल रंग इसका एक भौतिक गुण है क्योंकि मैंने देखकर उसको बताया। सूंघा, इससे कोई गंध नहीं आ रही है तो गंधहीन है, यानी इससे कोई गंध नहीं आ रही है तो इसकी गंध जो है वो भी एक भौतिक गुण है क्योंकि अपनी इंद्रियों का प्रयोग किया। मैंने इस मार्कर के रासायनिक संगठन में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब इसके रासायनिक गुण अगर बताने हैं तो ये मार्कर के अंदर जो इंक है, इंक के अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं, ये बना किसका है, उसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम पदार्थ का संगठन परिवर्तित करते हैं, भौतिक गुण में बिना परिवर्तन संगठन किए यानी बदले, उसके संगठन को बिना बदले हम उसके गुणधर्मों के बारे में विवेचना करते हैं। जैसे धातुओं के कुछ भौतिक गुणों के विषय में पढ़ते हैं। पहला गुण होता है धात्विक चमक। धात्विक चमक ये हमने सब जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, या जो धातुओं की जो सतह है वो चमकीली होती है और भिन्न भिन्न धातुओं की चमक अलग अलग होती है। जैसे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है, एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम जो है उनकी चमक सफेद होती है। ठीक है ना, आपको पता है जो गोल्ड है एयू सोना, उसकी चमक आपकी पीली होती है, पीली शाइनिंग होती है। कॉपर जो है आपका तांबा, कॉपर की जो चमक होती है वो लाल भूरे रंग की होती है, लाल भूरा। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसको हम धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की सतह जो होती है वो चमकीली होती है। ठीक, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम आते हैं कठोरता के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कठोरता, कि धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं। जैसे आप लोहे की बात करो, लोहा एक कठोर धातु है ना, एल्यूमिनियम कठोर है, लेकिन कठोरता भी भिन्न भिन्न धातुओं में अलग अलग प्रकार की होती है, यानी हर धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जैसे लोहा बहुत कठोर है, एल्यूमिनियम उतना कठोर नहीं होता, मैग्नीशियम उससे कम कठोर होता है। तो भिन्न भिन्न धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। परंतु कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज्यादा मुलायम होती हैं, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये मृदु धातुओं के अंदर आती है। ये कुछ अपवाद हैं कि धातुएं आमतौर पर कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं हैं जो मुलायम धातुएं होती हैं। तीसरे गुण की ओर बढ़ते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता क्या हुआ, देखिए शाब्दिक अर्थ इसको अगर हम समझे तो आघात वर्धनीयता क्या होती है। आघात माने चोट करना, वर्धनीयता यानी उसको सहन करना, जो चोट को सहन कर सके। तो जो धातुएं होती हैं वो आघात को, उसके ऊपर पड़ने वाले आघात को सहन कर सकती हैं। जब आप किसी धातु को किसी हथौड़े से मारते हैं तो वो बीच से टूटती नहीं है बल्कि वो फैल जाती है। ठीक है ना, और इस गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता, कि धातुओं को यदि किसी हथौड़े से पीटा जाए तो वो टूटती नहीं है बल्कि क्या होता है, वो चादर के रूप में फैल जाती हैं। और इनका ये जो गुण है ये कहलाता है आघात वर्धनीयता। जैसे आपने देखे होंगे ना एल्यूमिनियम फॉइल, आप खाना वगैरह पैक करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। वो फॉइल क्या है, एल्यूमिनियम धातु की तो बनी है, एल्यूमिनियम धातु को पीटा गया तो पतली चादर के रूप में फैल गई। ऐसी सोने की फॉइल होती है, चांदी की फॉइल होती है, तो ये आघात वर्धनीयता होगी। फोर्थ गुण हम धातुओं का पढ़ते हैं जिसको कहते हैं तन्यता। तो धातुएं कैसी होती हैं, धातुएं होती हैं उनको खींच कर उनके तार बनाए जा सकते हैं, या धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं।
कि जब हम धातुओं को खींचते हैं तो उनके महीन तार बनाए जा सकते हैं। जैसे सोने के महीन तार चेन बनते हैं ना, तो उसमें सोने के वायर का प्रयोग होता है। ऐसे ही आप बिजली के तार देखते हैं, किसी तार को छीलना, उसके अंदर कॉपर के बहुत महीन तार दिखते हैं। तो धातुओं में एक गुण पाया जाता है कि धातुओं को जब खींचा जाता है तो उनकी महीन तारें बनाई जा सकती हैं। इस गुण को हम कहते हैं तन्यता का गुण। ठीक, हम अपने 5वें गुण की ओर जाते हैं कि ऊष्मा और विद्युत की चालकता या उसकी चालकता। चालकता हम ऊष्मा के संदर्भ में भी कह रहे हैं और विद्युत के संदर्भ में भी कह रहे हैं कि जो धातुएं होती हैं सामान्यतया वो ऊष्मा और विद्युत की, यानी धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक अर्थात धातुओं से ऊष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे लेड है आपका पीबी, ठीक है ना, पीबी जो है वो कुचालक है। जबकि जो आपका सिल्वर है एजी और कॉपर है ये बहुत अच्छे चालक होते हैं। कॉपर और एजी यानी जो आपका कॉपर है और जो एजी है ये आपके विद्युत के बहुत अच्छे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं या सर्वोत्तम चालक होते हैं विद्युत और ऊष्मा के। जबकि जो लेड है या जो मरकरी है वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या कुचालक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट गुण की ओर, जो कि है ध्वनि उत्पादकता। छठा गुण है ध्वनि उत्पादकता, कि धातुओं को जब हम किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि आती है। धातुओं का यह गुण कहलाता है ध्वनिकता, कि धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक यानी धातुओं को जब किसी सतह से टकराते हैं तो उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। भिन्न भिन्न धातुओं की ध्वनि अलग अलग होगी। आप धातुओं को टकरा के देखना, सबसे अलग अलग प्रकार की साउंड आएगी। ठीक, तो ये था धातु किसे कहते हैं और धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। अब इसी से संबंधित जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। अब कैसी धातु है, देखिए ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए। अब कौन सी धातु है, नंबर पहला हम ले रहे हैं एक ऐसी धातु का उदाहरण देंगे जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, यानी हम कह रहे हैं कक्ष ताप पर द्रव होती है। अब आपको पता है कौन सी धातु है जो कक्ष ताप पर द्रव होती है, सोचिए, आपकी मरकरी, जिसको हम कहते हैं पारा। इसका उत्तर है पारा मरकरी, जिसका प्रतीक क्या है, Hg। तो मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नंबर दूसरा, जिसे एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अब आपको भी बताया था मैंने कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत मुलायम धातु होती है, सोडियम व पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम का प्रतीक होता है Na, पोटेशियम का प्रतीक होता है K। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जिनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक। तीसरा, हम ऐसी धातु का जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, तो ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है वो आपकी है सिल्वर या चांदी। इसका उदाहरण है Ag, जिसको हम कहते हैं चांदी। अब चांदी सबसे अच्छी चालक है, बहुत अच्छी, लेकिन चांदी का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि महंगी होती है। तो चांदी के बाद नंबर कॉपर का आता है, इसीलिए जो आपकी इमर्सन रॉड है या गीजर है तो उसमें इसका प्रयोग होता है कॉपर का। ठीक, जो सोलर हीटर छत में लगे रहते हैं उसमें भी कॉपर के पाइप्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट
कि ऊष्मा की कुचालक होती है। हम चौथी एक ऐसी धातु के बारे में बात कर रहे हैं जो ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक, तो ऊष्मा की जो कुचालक धातु है वो है लेड, पीबी, लेड कहते हैं जिसको हम। तो लेड एक ऐसी धातु है जो ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आघात वर्धनीयता क्या होती है वो अभी मैंने आपको बता दिया कि इनका अर्थ लिखने को आता है कि आघात वर्धनीयता कि धातुओं को पीट कर उनकी चादरें बनाई जा सकती हैं। दूसरा आता है आपका कि धातुओं को खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं, जिस गुण को हम तन्यता कहते हैं। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं। ठीक, तो आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि धातु व धातु किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। यदि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में जाके लिख सकते हैं। थैंक यू।